प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब होता है कि जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो वाक्य में ही पूछेंगे, ऐसे तो क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग को पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या खाते हो, ठीक है, आप कहाँ रहते हो, आप क्यों पढ़ते हो। ठीक है, तो इस प्रकार के जो वाक्य बनेंगे वो क्या होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखो क्या, आप खाते हैं, हाँ हाँ, यहाँ देखो, जब वी नीड टू आस्क सम ए क्वेश्चन। ठीक है, जब हमें क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता होती है, जब हमें कुछ क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता होती है, वी यूज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तब हम वहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। इट इंड विथ ए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, और उसके वाक्य के अंत में हम इंट्रोगेशन मार्क का चिन्ह लगाएंगे। और दिस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पीछे लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेशन मार्क। ठीक है, अब देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बोले जा सकते हैं या लिखा जा सकता है। पहला, यस नो में क्वेश्चन रहेगा, या दूसरा WH वर्ड में क्वेश्चन रहेगा। हाँ, तो WH में क्वेश्चन रहेगा, तो हम लोग पहले देखेंगे कि यस नो क्वेश्चन क्या होता है। तो यस नो क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए एक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना पड़ता है। जितने भी एक्सिलरी वर्ब होते हैं, टोटल 24 एक्सिलरी वर्ब होते हैं, और टोटल 24 एक्सिलरी वर्ब को हम लोग सब्जेक्ट के पहले रखेंगे। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और वही सब्जेक्ट के बाद रखेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और उसमें नॉट या नो या नेवर का यूज कर देंगे तो वो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यस और नो क्वेश्चन को बना सकते हैं। जब वी नीड टू आस्क सम ए क्वेश्चन। ठीक है, जब हमें क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता होती है, जब हमें कुछ क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता होती है, वी यूज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तब हम वहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। इट इंड विथ ए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, और उसके वाक्य के अंत में हम इंट्रोगेशन मार्क का चिन्ह लगाएंगे। और दिस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पीछे लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेशन मार्क। ठीक है, अब देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बोले जा सकते हैं या लिखा जा सकता है। पहला, यस नो में क्वेश्चन रहेगा, या दूसरा WH वर्ड में क्वेश्चन रहेगा। हाँ, तो WH में क्वेश्चन रहेगा, तो हम लोग पहले देखेंगे कि यस नो क्वेश्चन क्या होता है। तो यस नो क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए एक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना पड़ता है। जितने भी एक्सिलरी वर्ब होते हैं, टोटल 24 एक्सिलरी वर्ब होते हैं, और टोटल 24 एक्सिलरी वर्ब को हम लोग सब्जेक्ट के पहले रखेंगे। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और वही सब्जेक्ट के बाद रखेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और उसमें नॉट या नो या नेवर का यूज कर देंगे तो वो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यस और नो क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलो, तो जैसे कि हम लोग नो, यस और नो क्वेश्चन मार्क के बारे में देखे थे, और उसका ये स्ट्रक्चर है कि जब भी हम सब्जेक्ट के पहले एक्सिलरी वर्ब लगा देंगे, यानी कि यूज करेंगे, तो हमारा जो सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड, और इसके पहले जस्ट यदि हम लोग क्या लगा देंगे, एक्सिलरी वर्ब, तो ये हमारा बन जाएगा इंट्रोगेटिव
सेंटेंस। यहां से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब देखो ही डॉज ही स्मोक, तो यहाँ ही जो है सब्जेक्ट है और डॉज जो है एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। और स्मोक जो है क्या है, मेन वर्ब। क्या है, मेन वर्ब। और सब्जेक्ट के पहले, ये सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के पहले हम लोग क्या लगाए हैं, एक्सिलरी वर्ब। सब्जेक्ट के पहले क्या लगाए हैं, एक्सिलरी वर्ब। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहां से हमारा सेंटेंस क्या बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक उसी तरह हम इज को क्या कहेंगे, इज क्या है, इज क्या है, इज क्या है, इसमें ये इज क्या है, विल क्या है, कैन, शुड। अब देखो डैट क्या है, ही क्या है, यू क्या है, देयर क्या है। अब देखो जब भी सब्जेक्ट के पहले एक्सिलरी वर्ब आए तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, क्या होगा, जब भी सब्जेक्ट के पहले एक्सिलरी वर्ब आएगा कौन सा सेंटेंस, सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट के पहले, यहाँ पे देखो यू है या योर, जब भी कभी योर यहाँ पे दिखे तो ये क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। और पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हम लोग अपना अधिकार और संबंध बताने के लिए करते हैं। तो इस निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किए हैं। क्यों, कि इस पे हमारा अधिकार है, इस पे हमारा क्या है, अधिकार है। ठीक है, जैसे कहेंगे कि इज दैट योर पेन, ठीक है, तो इस पर किसका अधिकार है, हमारा अधिकार, पेन पे हमारा अधिकार। मतलब कि जो अगला पर्सन है यू कह रहा है कि वह तुम्हारा, वह तुम्हारा पेन है, वो तुम्हारा कलम है ना, सुनो, अरे ठीक है, वह आपका पेन है। इसके पहले क्या लग गया, इज, एक्सिलरी वर्ब। तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। अब कहेंगे इज डैट योर पेन, क्या यह आपका पेन है, क्या यह आपका पेन है। ठीक है, चलो